ठीक है, खुद की एक अपनी लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, फिर नई सेल्स बनती हैं। और कहता है कि एवरी सेल्स कैन रेप्लिकेट, वही बातें बता रहा है कि हर एक सेल्स अपनी डिवीजन करके एक नई कॉपी बनाती है और ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि भाई जो सेल है ना, वो ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स के थ्रू ही चलते हैं, सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ। और इसमें ये भी बताया गया था मॉडर्न सेल थ्योरी में कि जो पुरानी सेल से जो नई सेल्स बनती हैं ना, वो कैसे बनती हैं, बाय द सेल डिवीज़न। जब कोई भी पुरानी सेल्स डिवाइड होती है नंबर्स में, तो वो क्या बनाती है, क्या बनाती है, न्यू सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो मॉडर्न सेल थ्योरी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि सेल साइज और नंबर और शेप। देखो, सेल साइज़ की बात करें तो अलग अलग साइज़ की सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी सेल्स जो होती है वो बैक्टीरिया की होती है, जिसमें कौन सा आ जाता है, अपना माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसमें पढ़ा था ना हमने, किसमें, मोनेरा किंगडम में, PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो माइकोप्लाज्मा को ही हम PPLO बोलते हैं। जिसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो, सेल वाल तो होता नहीं है, तो कैसे भी अपने आप को मॉडिफाइड करता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये इसकी जो सेल्स है सबसे छोटी मिलती है 0.1 माइक्रोमीटर के लगभग। ठीक है, सॉरी 1.0 × 10 की पावर -3 माइक्रोमीटर क्यूब की इतनी साइज़ की सेल्स हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट सेल्स है वो है ओस्ट्रीज, शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, इसका एग जो होता है ना सबसे बड़ा होता है साइज में, ओस्ट्रीज। ओस्ट्रीज एग जिसका डायमीटर होता है 100, होल्ड कर लेना, हाँ, ऑस्ट्रीज एग का जो साइज़ होता है, सबसे बड़ी सेल्स होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑस्ट्रीज एग, जिसका साइज़ होता है 170 × 150 mm। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1.1 × 10 की पावर 15 माइक्रोमीटर क्यों। ये है ऑस्ट्रीज एग। और एक हमारी जो नर्व सेल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी सबसे लॉन्गेस्ट, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है, और इसका साइज़ होता है 19 सेंटीमीटर। कितना होता है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हैन का एग होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है, उसका साइज़ भी बड़ा ही होता है, अबाउट 60 × 40 mm के लगभग होता है हैन एग। तो ये था साइज़ के बारे में कि भी सबसे छोटी कौन सी, लंबी साइज़। ठीक है, ये आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। शेप भी मैंने आपको लिखवा रखी है कि जो अलग अलग शेप की जैसा फंक्शन होगा ना, सेल्स वैसी शेप अपने आप को अक्वायर कर लेती है। इरेगुलर शेप की सेल्स भी मिलेंगी। इरेगुलर्स का मतलब होता है कि कोई भी शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, कैसी भी शेप मिल सकती है। कोई रोड शेप होगी, कोई क्यूब के जैसी होगी, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर होगी, कोई सर्कल टाइप की होगी। ठीक है, तो अलग अलग शेप की सेल्स हमें देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू देयर। और कोई स्पाइंडल शेप, जैसे कि हमारी जो मसल सेल्स होती है वो स्पाइंडल शेप की होती है। ठीक है, एंड ये देखा होगा आपने, इसकी अलग ही शेप है किसकी, नर्व सेल्स की, जो कि 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, नर्व सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग शेप की वैरायटीज़ या आकृति की सेल्स ही हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात है, हम यदि नंबर्स की करें, सेल्स नंबर्स की, तो सेल्स नंबर डिपेंड ऑन द साइज, एनिमल के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, सेल नंबर की हम बात करें तो जो सेल नंबर होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द
ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइज बड़ी बड़ी होंगी। जैसे एलिफेंट है, आपको लगा होगा कि एलिफेंट बड़ा है तो उसकी में जो सेल्स होंगी वो साइज़, उनकी सेल्स का साइज़ बड़ा होगा। ये है कि नंबर ज़्यादा होंगे, एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। जितना बड़ा एनिमल्स होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती, नहीं कि साइज़ बड़ा होता है। जितना छोटा एनिमल्स है उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, कम होती हैं। जैसे रैट लगा लो, चूहा लगा लो, तो उसमें जितना साइज़ छोटा है ना उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम मिलेंगी। यदि एलिफेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा मिलेंगी। तो साइज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का द सेल नंबर, कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है। ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी तो साइज़ बड़ा होगा, कम सेल्स प्रेजेंट होंगी तो साइज़ छोटा होगा। ठीक है, तो ये थी साइज सेल के नंबर की बात। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स, वैसे ही